हेलो एवरीवन, दिस साइड रिद्धि सोरल फ्रॉम हैकर्स ब्लॉग एंड आज का टॉपिक है एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग। सो बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग क्या होता है? आपने सबने सुना होगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट, राइट? आपने क्लाइंट सर्वर सुना होगा, आपने फ्रंट एंड बैक एंड सुना होगा। रिक्वेस्ट जा रही है फ्रंट एंड से, रिक्वेस्ट जा रही है बैक एंड से, रिक्वेस्ट जा रही है फ्रंट एंड से बैक एंड पे, या कुछ भी, मतलब इससे रिलेटेड अपने फ्रंट बैक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सुने होंगे, राइट? सो उन्हीं सब का मिश्रण लेके ये वीडियो आई है। ये अटैक थोड़ा सा हटके है, पर ये अटैक भी मिलता जुलता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से, और कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज हो सकती है उससे। ओके, सो जनरली क्या होता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट जा रही है गेट या पोस्ट के फॉर्मेशन में, अगर वो मल्टीपल फॉर्म्स में जा रही है, मल्टीपल फॉर्म्स मतलब मल्टीपल जा रही है एक साथ, सिंगल रिक्वेस्ट ना जाके एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं, सो वहां पे एचटीटीपी स्मगलिंग का चांसेस रहते हैं। वहां पे एचटीटीपी स्मगलिंग हो सकती है, ये चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो उसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। होपफुली आपको समझ में आए, एंड अगर कोई डाउट रहे तो जरूर पूछिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग। एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग क्या होता है? एचटीटीपी, मैं आपको पहले स्लाइड समझा रही हूँ एंड देन उसके बाद प्रैक्टिकल समझेंगे, सो प्लीज समझ के ध्यान से समझ के चलें। ठीक है, सो यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग इज अ प्रोसेस carried out by creating multiple customized http request। जब भी कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट होती है, कोई भी मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, कस्टमाइज मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, सो वहां पे ये चांसेस रहते हैं। http हेडर्स ऑफर्स टू डिस्टिंक्ट वेज। हमारे पास दो तरीके होते हैं http रिक्वेस्ट के, रिक्वेस्ट एंड करने के। क्या? एक तो होता है ट्रांसफर एनकोडिंग हेडर, और एक होता है कंटेंट लेंथ हेडर। जनरली ये दो चीजें ऐसी होती है जिसपे हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता। अच्छा, गेट रिक्वेस्ट हो गई, ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई, ये हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया, सिर्फ हमारे पास ये चीज होती है। ठीक है, पर अगर हम उस HTTP रिक्वेस्ट को ही ब्रॉड वे में समझें, डेप्थ वे में समझें, तो वहां पे रिक्वेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं। हमेशा रिक्वेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक ट्रांसफर एनकोडिंग होता है और एक कंटेंट लेंथ होता है। ओके, सो उसी से रिलेटेड ये वल्नरेबिलिटी आज हम देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। एन HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग वल्नरेबिलिटी अकर्स व्हेन अटैकर सेंड्स बोथ रिक्वेस्ट इन सिंगल रिक्वेस्ट। सो ये वल्नरेबिलिटी कब अराइज होती है? ये वल्नरेबिलिटी तब अराइज होती है जब ये दोनों रिक्वेस्ट सिंगल रिक्वेस्ट में चली जाती हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कुछ उल्टा पुल्टा तो होगा ही सही। This can cause either the front end or the back end server to incorrectly interpret the request। अब इससे क्या होगा? जब रिक्वेस्ट जाएगी, अब आप ये सोचोगे मैम ये रिक्वेस्ट ही तो जा रही है, रिक्वेस्ट जाने से क्या दिक्कत है? कुछ भी हो, रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स तो आना है ही सही। नहीं, मेन चीज क्या होता है, जब हम अभी अगर हम कोई अटैक देख रहे होते तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे होते, लेकिन अगर अभी हम HTTP रिक्वेस्ट समझे कि ये खुद भी एक वल्नरेबिलिटी का कारण बन सकती है, तो वहां पे हम ये चीज देखेंगे। थोड़ा सा टॉपिक बहुत एडवांस लेवल का है, पर अगर आप समझ सकते हैं और समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिगनर हैं या आपने अभी ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है अटैक्स पढ़ने की, समझने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये रिक्वेस्ट स्मगलिंग भी टॉपिक समझ पा रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस कैन कॉज आइदर द फ्रंट एंड और द बैक एंड सर्वर टू इनकरेक्टली इंटरप्रीट द रिक्वेस्ट। अब अगर फ्रंट एंड सर्वर हुआ, बैक एंड सर्वर हुआ, अगर उसने रिक्वेस्ट जो कंज्यूम करी वो ही सही से नहीं समझी, तो ऑब्वियसली इशू तो आएगा ही सही। पासिंग थ्रू अ मेलिशियस HTTP क्वेरी, तो वो क्या करेगा? HTTP क्वेरी जो देगा मेलिशियस आएगी। क्लियर है? सो होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा व्हाट इज HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग क्या होता है? इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो कि हमने देखा, ट्रांसफर एनकोडिंग होता है और एक कंटेंट लेंथ होता है। नेक्स्ट आता है, ऑब्वियसली कंटिन्यू है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम दे रखा है, हमारा नॉर्मल एक फ्रंट एंड सर्वर है, बैक एंड सर्वर है, उससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो 200 ओके आ रहा है, मतलब सब कुछ सही सुत्ते चल रहा है।
ठीक है। बट अगर हम वहीं पे वो चीज देखते हैं कि कुछ भी मेलिशियस पार्ट आता है एंड वहां से हमारे पास 302 फाउंड आता है, तो वहां पे हमारे HTTP स्मगलिंग, रिक्वेस्ट स्मगलिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। मतलब कोई रिक्वेस्ट जो सीधी जा रही है, कोई रिक्वेस्ट जो मिक्स होके जा रही है, वहां पे HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे भी वही चीज है। सपोज HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग वल्नरेबिलिटी लेट क्रिमिनल्स टू एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब अगर रिक्वेस्ट ही गलत जा रही है तो ऑब्वियसली, और सर्वर भी उसको समझ नहीं पा रहा, तो सर्वर पे भी मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो टू एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, टेक एडमिन कंट्रोल and directly compromise various applications user. It can also be used for secondary exploits including bypassing firewalls. अब आप लोग, अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ा है या आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फायरवॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल से हम समझते हैं कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, अगर अननोन ट्रैफिक है तो फायरवॉल उसको रोक देता है। सो वहाँ पे वही चीज़ है, इंक्लूडिंग बायपासिंग फायरवॉल्स, फायरवॉल्स को बायपास कर सकता है, पार्शियल कैश पॉइजनिंग और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो अगर हमने HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग को देखा और कोई क्रिमिनल रहा माइंडसेट से, सो वो इतना कुछ मिस हैपनिंग कर सकता है हमारे साथ, पॉइजनिंग कर सकता है कैश मेमोरीज में, फायरवॉल्स को बायपास कर सकता है। सो ये सारे पॉइंट्स रहते हैं अगर सिर्फ हमारी HTTP रिक्वेस्ट में इश्यूज आ जाते हैं तो, ठीक है ना। सो ये बहुत एक टॉपिक नया है, मैं आपके लिए नए से नए कंटेंट लेके आती रहूंगी, ऐसी वल्नरेबिलिटीज लाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी की है, बहुत छोटी है, बट वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। सो ध्यान से देखते चलें और समझते चलें। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इम्पैक्ट क्या होगा, इस चीज का इम्पैक्ट क्या होगा। सो ऑब्वियसली अगर रिक्वेस्ट ही मैलिशियस जा रही है तो रिस्पॉन्स भी तो मैलिशियस आएगा। सो जब रिस्पॉन्स मैलिशियस आएगा तो कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशंस तो गलत होंगे, तो वहां से आउटपुट भी गलत आएगा। So when an attacker succeeds in performing a request smuggling attack, they inject a malicious HTTP request into a web server. वो इंजेक्ट करते हैं malicious request into the web server, bypassing internal security controls, and वो bypass करते हैं internal security response. This can allow attacker. अब इससे क्या होगा? अब देखिए, जब भी HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग अटैक होगा, वहां पे कुछ ना कुछ मेलिशियस इंजेक्शन होगा। किस चीज का इंजेक्शन होगा? स्क्रिप्ट का इंजेक्शन नहीं होगा, रिक्वेस्ट का इंजेक्शन होगा। अभी तक हमने पढ़ा है, आप और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और कंटेंट भी देख सकते हैं, सब ये बताते हैं स्क्रिप्ट मेलिशियस है, पेलोड मेलिशियस है, सो आपका ये अटैक लग गया। पर किसी ने ये बताया कि रिक्वेस्ट भी मेलिशियस हो सकती है। सो आज का टॉपिक हम वही चीज देख रहे हैं, HTTP रिक्वेस्ट अगर मेलिशियस हुई, सो ऑब्वियसली वहां पे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है उसको बाईपास कर सकते हैं आप, एडमिन सेक्शन को बाईपास कर सकते हैं आप, वेब सर्वर्स में, फायरवॉल्स में, ये सब बाईपास हो सकते हैं, ठीक है ना। सो अब इससे क्या होगा कि पहला पॉइंट, गेन एक्सेस टू प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज। जो प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज होंगे जैसे एडमिन कंसोल्स हो गए, उनके वो परमिशंस हम गेन कर सकते हैं। गेन टू सेंसिटिव डेटा, ऑब्वियसली सेंसिटिव डेटा जो पास हो रहा है, आ रहा है रिस्पॉन्स भी, सब के सब हम गेन कर सकते हैं। फिर गेन इन द सेंस अटैकर गेन कर सकता है एक्सेस। हाईजैक सेशंस ऑफ वेब यूजर्स, सेशंस हाईजैकिंग हो सकती है। लॉन्च क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्शन फ्रॉम यूजर परफॉर्म क्रेडेंशियल्स हाईजैकिंग। सो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स हो सकते हैं, बिना स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किए यूजर्स रिक्वेस्ट के थ्रू स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको शायद से प्रैक्टिकल समझ में आ जाए। सो यहाँ पे CLTE है। अब CLTE क्या है? CL इज कंटेंट लेंथ, TE मीन्स ट्रांसफर एनकोडिंग।
CLTE HTTP request smuggling attacks assumes, बहुत ध्यान से ये पैराग्राफ आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर ये पैराग्राफ आपको समझ में आता है तो ही प्रैक्टिकल समझ में आएगा, अदरवाइज प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता शायद समझ में पाएगा, क्योंकि ये बहुत नई, एक्चुअली ये वल्नरेबिलिटी नई नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं कहीं पे भी ऐसी वल्नरेबिलिटी बताते हुए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये शायद नई वल्नरेबिलिटी है, तो शायद आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, पर ज़रूर समझना। जितनी लर्निंग रखेंगे, जितनी नॉलेज रखेंगे नई नई चीज़ों की, और है सब कुछ सेम ही, पर जितनी ज़्यादा आप ये नॉलेज रखेंगे उतना अच्छा आपका स्किल सेट होगा। CLTE क्या होता है? कंटेंट लेंथ ट्रांसफर एनकोडिंग। अब देखो, कंटेंट लेंथ एक अलग चीज है, ट्रांसफर एनकोडिंग एक अलग चीज है। कंटेंट लेंथ फ्रंट एंड सर्वर से रिलेट करती है, ट्रांसफर एनकोडिंग बैक एंड सर्वर से रिलेट करती है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। A CLTE HTTP request smuggling attack assumes that front-end server priorities the content length header. फ्रंट एंड सर्वर का क्या रहेगा? कंटेंट लेंथ हेडर रहेगा, वाइल बैक एंड सर्वर किसके लिए होगा? ट्रांसफर एनकोडिंग। द अटैक इज परफॉर्म्ड एज फॉलोज। अब कैसे अटैक होगा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही मेन चीज है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट डिक्लेयर्स अ शॉर्ट चंक लेंथ। कंटेंट लेंथ हमेशा छोटी होती है। अब अगर उस जगह मैं कुछ भी पास करूं और हमारी रिक्वेस्ट, हमारा जो रिक्वेस्ट जा रही है वो प्रिडिक्ट नहीं हो पाए, तो वो तो पास कर देगी चीज। और अगर फर्स्ट पार्ट पास हो गया, सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, हो जाएगा। वो चीज हमारी एक मैलिशियस रूप बन सकती है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट डिक्लेयर्स अ शॉर्ट चंक लेंथ, typically 0. The front-end server reads only the first part. The front-end server reads only the first part of the request. ध्यान से देखिएगा, front-end server सिर्फ first part read करेगा and pass the second part to the back-end server, और second part को वो pass कर देगा back-end server पे। तो अगर front-end server pass हो गया तो फ्रंट एंड जो होता है हमारी एप्लीकेशन का, वो कितना वल्नेबल हो जाएगा इससे। ठीक है ना? इसलिए ध्यान से समझें। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट डिक्लेयर्स अ शॉर्ट चंक लेंथ, टिपिकली 0, इतना छोटा सा रहता है। द फ्रंट एंड सर्वर रीड्स ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, वो फर्स्ट पार्ट को रीड करेगा रिक्वेस्ट का, एंड पासेस द सेकेंड पार्ट टू द बैक एंड, और सेकेंड पार्ट जो कि ट्रांसफर एनकोडिंग होता है वो पास हो जाएगा बैक एंड सर्वर पे। In the following example, the text starting with malicious request is passed through to the backend server. अगर हम फिर बैकएंड, जैसे ट्रांसफर एनकोडिंग बैकएंड का पार्ट रहेगा, मैं बता रही हूँ जस्ट, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास CLTE है, ध्यान से समझिएगा। CL तो फ्रंट का पार्ट है और TE बैकएंड का पार्ट है। तो अगर उसमें हम टेक्स्ट लिख देते हैं और मैलिशियस रिक्वेस्ट के दे देते हैं, तो वो पास हो जाएगी वहां पे, which treat it as the next request and process it, तो वो उसको प्रोसेस कर देगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जैसे इसने बता रखा है, पोस्ट लिखा, वेबसाइट है कोई website.com, कंटेंट लेंथ 13 है, ट्रांसफर एनकोडिंग में हमने चंक्ड लिखा, अब 0 लिखा। ठीक है, 0 के बाद हमने कोई मैसेज लिखा, तो 0 तो हमारा फ्रंट एंड सर्वर पे आ गया एंड मेलिशियस रिक्वेस्ट हमारा बैक एंड सर्वर पे आ गया। फ्रंट एंड सर्वर की जो कंटेंट लेंथ है वो बहुत छोटी सी है, अगर वो पास हो गई है तो जो सेकंड बैकएंड पे गया है वो उसको आगे प्रोसेस पे ले जाएगा। तो इस तरीके से हमारी HTTP रिक्वेस्ट को हम समझ सकते हैं कि वो मेलिशियस हो गई है। क्लियर है? शायद समझ में आया हो। एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं एंड देन उसके बाद हम इसके मिटिगेशंस पढ़ेंगे। चलते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा चैनल है। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आप सबके प्यार से, आप सबके सपोर्ट से 10-11 अप्रॉक्स हो गए हैं।
के सब्सक्राइबर्स। सो जल्दी जल्दी और बढ़ाते चलें प्लीज़, एंड समझते चलें कि कौन सी चीज़ किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से करते जा रहे हैं हम, तो साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलें तो आपका भी रिज्यूम बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग होता जाएगा। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं फटाफट से पोस्ट फिगर लैब पे। ओपन करते हैं पोस्ट फिगर लैब, इसकी एकेडमी पे चलते हैं, लैब्स पे चलते हैं। नीचे हमारे पास आएगा HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग, हम इसे ओपन करेंगे। उससे पहले प्रॉक्सी सेट कर देते हैं अगर नहीं है तो। हमने यहाँ पे प्रॉक्सी सेट कर दी है। अब प्रॉक्सी सेट करने के बाद हम इसमें आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्सेस द लैब चलेंगे। एक्सेस द लैब होने से पहले हमारे पास बॉब सूट में भी हमारे पास प्रॉक्सी सेट है, वो एक बार आप चेक कर लें। यस, मेरा सेट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, फिर हिस्ट्री में चेक करेंगे। एक बार रीलोड करके भी देख लो, बॉब सूट में कुछ आया या नहीं आया। यस, हम एक्सेस द लैब करेंगे। हमने ओपन किया CLTE वल्नरेबिलिटी, बॉब सूट में चलते हैं। एंड आप देख सकते हैं हम इसकी गेट रिक्वेस्ट को चेक करेंगे। हम गेट रिक्वेस्ट में जाएंगे। एक सेकेंड, हम इसकी रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट लेने की ट्राई कर रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं। ये आ गया है हमारे पास गेट रिक्वेस्ट, सेकेंड लास्ट। इस पे जाएंगे। इसको एक बार रिपीटर में लेके चलते हैं। सबसे पहले गेट को कर दीजिए आप पोस्ट, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट चेक करना है। सो हम ये फंक्शनैलिटी चेंज करेंगे। यूजर एजेंट से नीचे नीचे आप डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा ट्रिक लिखना है कि वो किस तरीके से चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कनेक्शन लिखेंगे, कीप अलाइव, ठीक है। कनेक्शन के बाद हमारे पास आएगा कंटेंट टाइप। कंटेंट कैसा रहना चाहिए, ये जनरली हमारे पास लिखी हुई आती हैं चीज़ें, बट सिंस हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को ही चेक कर रहे हैं इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है। कंटेंट टाइप हो गया, कंटेंट लेंथ आएगा, लेट्स सपोज 6 डाल देते हैं। ट्रांसफर एनकोडिंग, चंक्ड। चंक्ड हमने देखा था, चंक्ड मतलब छोटा, है ना।
तो ट्रांसफर एनकोडिंग जो हमने लिखा है वो चंक लिखा है, मीन्स काफ़ी छोटा रहेगा। अब इसके लिए एक स्पेस और दीजिए, ज़ीरो लिखते हैं जो कि फ्रंट एंड के लिए जाएगा, एंड दो स्पेसिंग देते हैं और यहाँ पे जी लिखते हैं फॉर द जी पोस्ट। मीन्स ये चीज़ सपोज यहाँ पे जी लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। एक बार सेंड करके देखते हैं। वाह, 200 ओके आया है। सो यहाँ पे 200 ओके का मतलब बेसिकली ये है कि ये पर्टिकुलर पेज वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम ऑब्वियसली हमने उसको आगे पास किया है, एक बार हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं इसमें। सो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है अनरिकॉग्नाइज्ड मेथड जीजी गेट। ओके, सो मतलब कहने की बात यह है कि अगर हमने यहाँ पे कोई कंटेंट लेंथ पास करी है, कोई भी चीज़ पास करी है, और हमारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड मेथड ऐसा कुछ भी हमारे पास मैसेज जनरेट होता है, सो हम ये मानेंगे कि जो रिक्वेस्ट हमने भेजी थी वो एक तरीके से हमने वल्नेबल रिक्वेस्ट भेजी थी एंड वो पास हो गई। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने सब चीज़ अपनी मैनिपुलेट करके डाली, एंड यहाँ पे हमने बहुत छोटी वैल्यू डाली फ्रंट की, वो ज़ीरो डाली। उस ज़ीरो को डालने से ये रहा जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि बहुत ये पूरा पैटर्न हमने अपनाया है। जैसे यहाँ पे मेलिशियस रिक्वेस्ट लिखा है, हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। मेलिशियस रिक्वेस्ट मतलब कहने की बात ये है कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मेलिशियस भेजना है। अभी भी 200 ओके आया है। देखिए, अनरिकॉग्नाइज्ड मेथड मेलिशियस रिक्वेस्ट गेट। सो कहने की बात यह है कि अगर हम फ्रंट एंड सर्वर बैक एंड सर्वर में कोई चेंजेस करते हैं, मीन्स उसकी रिक्वेस्ट के टाइम पे कोई चेंजेस करते हैं, मतलब कंटेंट लेंथ और ट्रांसफर एनकोडिंग, अगर इन चीज़ों में हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारी HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मैं अब आपको इम्पैक्ट के मिटिगेशंस भी बता देती हूँ जिससे आपको ईजी रहे। देखिए, मिटिगेशंस क्या हैं? सबसे पहले है कॉन्फ़िगर द फ्रंट एंड सर्वर टू नॉर्मलाइज एम्बिग्युअस रिक्वेस्ट। जो मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं, इस तरीके से सर्वर को कास्ट करो कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक बार में ना ले, एम्बिग्युअस रिक्वेस्ट ना ले। दिस कैन प्रिवेंट पासिंग मेलिशियस रिक्वेस्ट टू द बैकएंड। इससे क्या होगा, अगर हम मतलब कुछ डिसाइडेड रिक्वेस्ट लेंगे तो वो मेलिशियस रिक्वेस्ट तक, मतलब मेलिशियस रिक्वेस्ट को सर्वर तक जाने नहीं देगा। सेकेंड है यूज अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। A lot of web feature technology that identifies and blocks or sanitize HTTP traffic such as to request smuggling directives. अब इसमें क्या है, identifies, blocks, sanitize, ठीक है ना। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हमें HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग को रोकना है तो आप जो रिक्वेस्ट ट्रैफिक जा रहा है उस पर वर्क करें, उसको लिमिटेड भेजें एट अ टाइम, ठीक है। अवॉइड यूज ऑफ लोड बैलेंसर्स, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, रिवर्स प्रॉक्सीज। कई सारी जगह हम रिवर्स प्रॉक्सीज को भी देखते हैं, तो वो चीज़ को भी अवॉइड करें। इफ दीज कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन योर सेटअप, यू आर यूजुअली सेफ फ्रॉम HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। अगर आप ये कुछ जैसे लोड बैलेंसर्स यूज़ नहीं कर रहे हो, डिलीवरी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स यूज़ नहीं कर रहे हो, रिवर्स प्रॉक्सीज यूज़ नहीं कर रहे हो, तो कुछ हद तक आप HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग से सेफ हो, ठीक है। सो होपफुली आपको मेरा ये एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। ये अटैक यूनिक है, यूनिक इन सेंस काफ़ी एडवांस लेवल का है, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ अपने मैसेजेस, अपना रिव्यू ज़रूर मैसेज में लिखें, मीन्स आप
चैट विंडो में लिखें, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं, और अगर आपको ये ऐसे यूनिक कंटेंट पसंद आते हैं, अब अब इस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये अटैक कैसे लगेगा, नहीं, आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। मतलब अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि रिक्वेस्ट सर्वर तक जा रही है, वहां पे कुछ दिक्कत आ रही है, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, हम उसको रीड करें। भाई HTTP रिक्वेस्ट जो है वो भी तो मेलिशियस हो सकती है। सो आज मैंने आपको वो एक बारीकी वाली चीज बताई है। सो होपफुली आपको अच्छा लगा हो। प्लीज बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, एंड प्रैक्टिकल जरूर करके देखिएगा। आई विल कम अगेन विद माई डिफरेंट एंड यूनिक वीडियो। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ आपको ये मतलब ऐसी वल्नरेबिलिटीज भी चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट भी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगी। अदरवाइज जो नॉर्मल अटैक्स है मैं उन पे लेकर आऊंगी, ठीक है। सो रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।